तो जीवन में प्रेम तो करिए, भक्ति के मार्ग पर चलिएगा। हाँ, संकट आएंगे निश्चित है, लेकिन इनसे घबराना मत। बस मेरे बिहारी जी का हाथ पकड़ करके चलते रहना, ये कभी गिरने ही नहीं देगा, कहीं किसी ठोकर को लगने ही नहीं देगा। तो मत्सर को निकाल कर अगर भागवत के अधिकारी बनना है तो मत्सर को हृदय से निकाल दीजिए, जीवों से प्रेम करना सीखेगा। क्योंकि जीवन में व्यक्ति सब कुछ त्याग सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। वो क्या है? बड़ी प्यारी बात कही, कहा कंचन तजना सहज, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये तीन चीजें ऐसी महाराज जो बड़ी कठिनता से छूटती हैं। अगर किसी को मान सम्मान प्राप्त होने लगे ना, और अगर कोई सम्मान कहीं जाए, बहुत लोग सम्मान देते हो और कहीं किसी जगह जाकर अगर सम्मान ना मिले तो इतना सा मुंह हो जाता है, अरे मेरा सम्मान नहीं किया। कोई प्रशंसा, अगर व्यक्ति कोई प्रशंसा जिसके कान सुनने के लिए आदत पड़ गई हो अपनी प्रशंसा सुनने की, और कहीं उसको अगर अपनी प्रशंसा ना मिले तो बड़ा क्रोध आता है महाराज। कोई अगर बुराई कर दे, प्रशंसा जिस व्यक्ति की होती हो, तो गालियां देने शुरू कर दे। और एक होती है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब अगर मेरी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों ही फूट जाए। हाँ, मुझे एक से दिखाई नहीं देता तो पड़ोसी को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देना चाहिए। ये ईर्ष्या है, इसी को मत्सर कहते हैं। तो ये जीवन में अगर हमने छोड़ दिया तो समझ लेना हम भागवत के फिर अधिकारी बन गए। धर्मा प्रोषित कहते वो परमो निर्मत्सराणाम सताम। कोई मत्सर जीवन में नहीं होना चाहिए। धर्म का पावन निरूपण किया, प्रतिपादन करके वेदव्यास जी महाराज हमें ये बताना चाहते हैं, हम अपने जीवन में धर्म को तो अपनाएं, लेकिन धर्म में सत्यता भी होना बहुत आवश्यक है। संसार में माना कि संसार में झूठ की बहुत आवश्यकता पड़ने लगी है। अगर कोई लोग कहते हैं कि ना सत्य के बिना संसार नहीं चलता, सत्य के बिना संसार नहीं चल सकता, लेकिन मैं कहती हूं कि संसार में झूठ बोलना बहुत आवश्यक हो गया है। झूठ के बिना संसार चलने वाला है ही नहीं महाराज आज के परिवेश में। अगर कोई सत्यवादी बनकर के जीवन जीना चाहता है तो लोग उसको पागल समझने लगते हैं। आज हर संबंध, दुनिया का हर रिश्ता आज झूठ की बुनियाद पर टिका है। इसलिए महाराज टूटने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है। हर रिश्ते में झूठी बुनियाद टिकी हुई है। जीवन में धर्म करिएगा, धर्म के साथ साथ धर्म में सत्यता रखना भी बहुत आवश्यक है। सत्यता अवश्य रखिएगा। हम अपने जीवन में सत्य को अपनाएं, हम अपने जीवन में सत्य को धारण करें, ये वेदव्यास जी महाराज हमें शिक्षा देना चाहते हैं। और सत्य है क्या? तो इस संसार में केवल दो ही सत्य हैं, एक परमात्मा और एक हमारी मृत्यु। इसके अलावा संसार में और कुछ भी सत्य नहीं है। ये दोनों ध्रुव सत्य हैं, इनको कोई नहीं टाल सकता। टाल पाया आज तक किसी ने? बताइए सही। कोई टाल ही नहीं सकता है। इसलिए दोनों सत्यों को जीवन में धारण करिएगा। भगवान का नाम जपिए और नाम के साथ साथ अपनी उस मृत्यु को भी याद करते रहिएगा कि एक दिन मुझे जाना है, और वो मृत्यु का दिन जो परमात्मा से मिल करके अपने जीवन के कर्मों का हिसाब मुझे देना है। तो कुछ ऐसे कर्म हमारे जीवन में ना हो जाएं जिन कर्मों को सुन करके वो प्रियतम, वो परमात्मा हमसे रूठ जाए। ऐसे कर्म करके जाओ कि जब वहां जाओ ना तो परमात्मा तुम्हें अपने हृदय से लगाए, परमात्मा तुम्हें अपना हाथ थमा दे। ऐसे कर्म हम करके जाए, ना कि कोई ऐसे कर्म हमसे बन जाए कि हमारे जाते ही हमारा प्रियतम देख करके हमसे मुंह फेर ले। अच्छा, एक बात बताइए, मृत्यु के दिन को आप शुभ मानते हैं कि अशुभ मानते हैं? बताइए, जोर से बोलिए ना। शुभ मानेंगे कि अशुभ मानेंगे?
अशुभ। लेकिन एक बात बताऊं, मृत्यु का दिन जो है ना, इससे शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता है। इससे अच्छा शुभ दिन कोई नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि संसार में जब तक रहते हैं खूब पाप कर्म करते रहते हैं। ये जीव किसका अंश है? परमात्मा का। कुछ दिनों के लिए मेरे ठाकुर जी अपने से जुदा कर देते, अपने से अलग कर देते हैं, संसार में भेज देते हैं। लेकिन संसार में रह करके भी जीव भगवान के भजन को भूल जाता है। लेकिन अंत में मर करके जाना उस परमात्मा के पास ही, उस प्रियतम में ही समाना है। लेकिन उस प्रियतम को व्यक्ति भुला देता है। और मैं तो ये कहूंगी कि मृत्यु का दिन इसलिए शुभ है क्योंकि अपने प्रियतम से वापिस जीव बिछड़ा हुआ जब मिलता है ना, उस प्रियतम से मिलने का जो दिन है ना, उससे शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता है। सबसे अच्छा शुभ दिन तो वही है। इसलिए मृत्यु का भजन साथ में करते रहिएगा। भगवान का नाम तो जपिए, लेकिन उसके साथ साथ मृत्यु को भी याद रखिएगा। और दोनों सत्यों को अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया, बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपके जीवन का कल्याण फिर सुनिश्चित है, होगा ही। तो सत्य को जीवन में धारण करना है। आज भागवत की कथाएं हम बहुत सुनते हैं, सुनकर के महाराज हर जगह यही कहने को मिलता है कि कथा सुनने से होता क्या है? फल ही दिखाई नहीं देता है। क्या फल मिलता है कथा सुनने से? आज कथा लोग मौली कांडात बांध करके श्रवण करते हैं, बड़ा संकल्पित होकर के बैठते हैं, लेकिन कथा लाभ क्यों नहीं देती? तो कहा कि व्यक्ति कथा तो सुनता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में सत्यता है ही नहीं। और जब तक हम अपने जीवन में सत्य को नहीं अपनाएंगे, याद रखिएगा, कितने भी शुभ कर्म कर लें, कितने भी सत्कर्म करते रहे ना, लेकिन कोई भी हमारा कर्म सत्कर्म हमारे लिए सार्थक नहीं हो सकता है। कितना भी मंदिर जाएं, पूजा करें, अर्चना करें, लेकिन वो पूजा आपकी सार्थक नहीं होगी जब तक आपके जीवन में सत्यता नहीं आएगी। सत्य को लाना बहुत आवश्यक है। भले ही आज के समय में सत्यवादी हरिश्चंद्र ना बन पाए, ये नहीं कहती हूं कि हरिश्चंद्र ही बनिए, नहीं, हरिश्चंद्र नहीं बनना है, पर थोड़ा बहुत सत्य जितना हो सके हम अपने जीवन में धारण करें, बहुत आवश्यक है। वेद व्यास जी महाराज ने बड़ी ही ये धर्म का निरूपण करके पावन पुराण को लिखा। किसी ने कहा कि व्यास जी महाराज कथा तो बहुत प्यारी है, लेकिन ये आई कहां से महाराज? तो वेद व्यास जी महाराज ने उत्तर दिया, निगम कल्पितरो सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुविवा। निगम, वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। कहा निगम अर्थात निगम कल्प तरोर गलतम फलम। निगम कहते हैं वेद को, और वेद का जो अमृत रूपी जो फल है ना, वो ये भागवत है। निगम कल्प तरोर गलतम फलम। बोले महाराज ये है कैसा? तो कहा सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख के मुख से, सुख का मुख लगने से ये मीठा हो गया। आपने देखा है तोता जिस फल में मुख लगा दे वो मीठा हो जाता है, या फिर ऐसा कहें कि जो फल मीठा होता है तोता उसी में मुख लगाता है। दोनों बात ही सत्य है, लेकिन भागवत रूपी जो फल था ना, ये पहले से अमृत रस से तो भरा हुआ था ही, इसलिए सुखदेव रूपी तोते ने इस भागवत रूपी रस को चखा, और इस फल को चखने के बाद जब सुखदेव रूपी तोते का मुख लग गया ना, तो ये फल जो है ना और भी स्वादिष्ट बन गया और मीठा बन गया। बोले महाराज फिर हमें क्या करना है? तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम। बोले इस भागवत रस को पियो।
बोले महाराज कितना पिए, कैसे पीना चाहिए, क्या कोई नियम है, क्या कुछ छोड़ने लायक भी इसमें है? बोले नहीं नहीं, छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ पीने लायक है। क्यों? क्योंकि फल में गुठली छिलके होते हैं। तो क्या महाराज भागवत रूपी फल में भी गुठली छिलके हैं? तो कहा नहीं, ये तो अमृत रस से भरा हुआ है, अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत से भरा हुआ है, इसलिए इसको पियो। कितनी बार पिए? तो कहा मुहुर्मुहु, बार बार इस रस का पान करो, क्योंकि जितना इस रस को चखोगे ना उतना ही ये रस तुम्हें आनंद प्रदान करेगा, उतना ही रस तुम्हें जीवन में, तुम्हारे जीवन में रस भर देगा। लेकिन बुलाया किसको? तो कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रस का भुवि भाव कहा। वेद व्यास जी महाराज ने आवाज किसको लगाई? तो कहा जो रसिक है और जो भावुक है वही इस कथा को सुनने आए। जो भगवान की कथा के रसिक रसिया हैं, जो भगवान की कथा के रस को चखना जानते हैं, वही इस कथा को सुने। हम अपने जीवन में कथाओं को सुन सुन करके हम कह देते हैं क्या कथा सुनना है, अरे वही कथा है, वही व्यास जी है, क्या कथा सुनना बार बार। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर कथा को सुनने के बाद ऐसा भाव हमारे हृदय में आता है तो समझ लेना हमने भागवत को भी समझा ही नहीं है, इस रस को चखा नहीं है। क्योंकि महाराज जिसको चस्का लग जाता है ना इस कथा का, वो कहीं भी हो भाग करके जाता है, कहीं भी हो, कैसी भी हो रही हो, किसी की भी हो रही हो, वो कथा नहीं छोड़ता है। ये भक्त का स्वभाव होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामचरितमानस में इसका उदाहरण देते हैं। भगवान की कथा को सुनकर के ये कहने वाला जो व्यक्ति कहता है क्या कथा सुनना बार बार, उस व्यक्ति ने भगवान की कथा के रस को चखा नहीं है। राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा 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 सुनत अघाही, रस विशेष जाना दिन राही, जाना दिन राही, जाना दिन राही, जाना दिन राही। आज आपने समाज में देखा होगा जब कहीं भागवत हो ना महाराज तो आज लोगों को कार्ड देकर बुलाना पड़ता है, देखा है? जब भी कोई अच्छा काम करिएगा ना तो कार्ड लेकर के, कार्ड छपवा करके फिर भिजवाना पड़ता है, तब लोग कथा सुनने आते हैं। ये नियम चल गया है। पहले जब कथा होती थी ना महाराज तो कोई बुलाने नहीं जाता था, जो कथा प्रेमी होते थे वो भाग के चले आते थे, वो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करते थे कि कोई हमें बुलाएगा भी। कहीं भी हो रही हो, कैसी भी हो रही हो, वो सुनने से मतलब है। लेकिन आज कथा के प्रेमी महाराज बचे कहाँ है? आज तो ज्ञानियों की भरमार हो गई है दुनिया में, कोई सुनना चाहता ही नहीं है, सुनाना हर किसी को आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सुना भी वही सकता है जिसने मन से सुनी है, हर कोई सुना भी नहीं सकता। तो अगर भगवान, ये भक्तों की पहचान होती है कि जो भगवान की कथा का रसिक रसिया होगा वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, बस कथा सुनने से उसे मतलब है। महाराज किसी को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बिठा करके कथा सुनाओ तो क्या कथा उसके हृदय में उतरेगी क्या? हाँ, मान लीजिए जल की
प्यास को वही समझ सकता है जो सच्चा प्यासा हो। जिसको वास्तव में प्यास लगी हो वो प्यास के महत्व को समझता है कि प्यास क्या है। और जिसको प्यास ही नहीं है उसको अगर जबरदस्ती उसके मुंह में पानी डालो तो क्या पिएगा? हाँ, कई महाराज अगर गर्मियों में जगह जगह प्याऊ लगाई जाती है पानी पिलाने के लिए, लगाते हैं ना, जल सेवा करते हैं लोग। कुछ लोग होते हैं जिनको प्यास लगी होती है वो खुद दौड़ करके आते हैं पानी पी करके जाते हैं। लेकिन जिनको नहीं है जबरदस्ती पकड़ पकड़ के अगर उनको पिलाया जाए तो आ तो जाएंगे लेकिन आने के बाद पिएंगे भी नहीं इतनी आसानी से। आकर के पहले प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे, क्यों भैया ये पानी कहाँ से लाते हो? तालाब का है, कुआं का है, नदी का है, किसी झरने का है, कहाँ का पानी है ये? छान के भरते हो कि ऐसे ही भर के लाते हो? दुनिया भर के प्रश्न कर देगा क्योंकि प्यास नहीं है। और अगर प्यासा हो ना महाराज तो प्रश्न याद नहीं आते हैं, केवल प्यास बुझाने से मतलब रहता है। कहीं रेगिस्तान में फंस जाए ना तब पता चलेगा कि प्यास होती क्या है, जहां पानी मिलेगी। अर्थात कथा के प्रेमियों की बात है कि जो सच्चा प्यासा होता है उसे दुनिया भर की बातों से मतलब नहीं होता है, वो कथा सुनने के लिए आ जाता है। कैसी भी हो, कहीं भी हो, किसी की भी हो, बस कथा सुनता है क्योंकि उस रस को वो जानता है। वो दुनिया भर की बातों को ग्रहण नहीं करता है, केवल भगवान की कथा के रस को चखने से उसे मतलब है। इसलिए ऐसे भक्तों को, ऐसे श्रोताओं को वेद व्यास जी महाराज आमंत्रित करते हैं। मुहुर्मुहुः भगवत भागवतम रसमाल्यम। ऐसे 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 जो भावुक हैं वही भगवान की कथा के रस को समझ सकते हैं। रस मेरे ठाकुर जी की कथाओं में प्राप्त होता है, तो भगवान के नाम के रस को चखें। बड़ा प्यारा वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं। नैमिषारण्य में श्री शुद्ध जी महाराज, सौनक जी महाराज सभी विराजमान है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनक सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहर्ष सम्मासत। 88,000 संत विराजमान है और सभी वहां आकर के भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आज विराजमान है। सबकी तरफ से सौनक जी महाराज ने श्री शुद्ध जी महाराज से प्रश्न किए। प्रश्न क्या किए? 1-2 प्रश्न नहीं महाराज, 6 प्रश्न किए हैं। और 6 प्रश्न भी अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि जीवों के कल्याण हित किए गए। किम सया शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्माकम शरणम। सौनक जी महाराज ने जो प्रश्न किए हैं जरा ध्यान देना। ये प्रश्न उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि हम सभी के जीवन के कल्याण के लिए प्रश्न किए हैं। बड़े ही उत्तम प्रश्न। अगर व्यक्ति इन प्रश्नों को अपने जीवन में धारण कर लेना तो व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाए। बड़ी श्रेष्ठ। और इनमें 2 बड़ी प्रधान है, प्रमुख 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न किया कि महाराज व्यक्ति का मुख्य श्रेय अर्थात व्यक्ति का मुख्य धर्म क्या बनता है? जीवन व्यक्ति को प्राप्त होता है। लोग प्रातः 4 बजे उठ करके बड़ा नियम धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में विग्रह की परिक्रमा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो क्या व्यक्ति का यही धर्म है? यही करना चाहिए? दूसरी बात, दुनिया में लोग मंदिर में अगर जाते हैं तो मंदिर में जाकर के लोग देवी देवताओं को पूजा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, नहीं नहीं इनको नहीं पूछना चाहिए, इनकी पूजा करो, ये बड़े हैं, ये श्रेष्ठ हैं।
काली मैया बड़ी है तो कहीं भैरव बाबा बड़े हैं, कहीं भोलेनाथ बड़े हैं, कहीं हनुमान जी महाराज बड़े हैं। एक को पूछना चाहिए। सब लोगों ने भ्रांतियां फैला दी। महाराज दुनिया के लोग जाएं कहां, किस किस को माने, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न, महाराज शास्त्रों का जो सार है, कथाओं का जो सार है, वो सार आप हमें ग्रहण कराइएगा। क्योंकि कथाओं को अगर वक्ता सुनाने लग जाए महाराज तो सामने बैठे श्रोता ही सोने लग जाए। कथा इतनी भगवान की अनंत है, इसलिए कथा का जो सार है, जो कथाओं का निचोड़ है, वो निचोड़ आप हमें श्रवण कराइए। और महाराज चौथा प्रश्न, भगवान का नाम वेदों में अजन्मा कहा गया है, और यदि मेरे प्रभु जी अजन्मा है तो अजन्मा तो वो होता है जिसका कभी जन्म ना हो। फिर राम मेरे प्रभु जन्म कैसे लेते हैं? दशरथ के बेटा राम कैसे बन जाते हैं? देव की वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे बन जाते हैं? और महाराज भगवान ने स्वयं कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात मैं धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेकर के आता हूँ। अगर ये बात सत्य है तो फिर मेरे भगवान के जाने के बाद जब मेरे प्रभु अपनी लीला समाप्त करके श्री धाम को पधारे, उसके बाद धर्म को किसने बचाया? धर्म कैसे बचा? भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता 2 हैं, तो कोई कहता 24 हैं, कोई कहता हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो भगवान के अवतार हैं कितने? इसका वर्णन आप हमें बताइएगा। और जब इस प्रकार बड़े प्यारे प्रश्न किए, श्री शुद्ध जी महाराज सुनकर के गदगद हो गए और कहा कि सोनक जी, आपने जो प्रश्न किए हैं ना, ये बड़े दिव्य प्रश्न हैं। प्रसन्नता तब होती है जब व्यक्ति अपने कल्याण को ना सोच करके दूसरे के कल्याण के हित के लिए जो काम करे, तब बड़ा आनंद आता है महाराज। बड़ी प्रसन्नता हृदय में होती है। आज सुध जी महाराज भी बड़े प्रसन्न हो गए कि कम से कम जीवों के कल्याण है। तो सोनक जी आपने प्रश्न तो किया, मैं आपको अवश्य आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उसके पहले अपने गुरु का मैं ध्यान करूं। श्री सुखदेव जी महाराज का आवाहन किया, श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। यम प्रवजंत मनुपेतमपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातरगा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनिन्दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज का बड़ा ही दिव्य ध्यान किया। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्य, जो जन्म लेते ही माया का प्रकोप जिन पर नहीं पड़ा, सब कुछ त्याग करके भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए जो निकल गए, जिन पर माया का जरा भी प्रभाव नहीं, पिता के बार बार पीछे पीछे चले जा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुकारते हैं, लेकिन उसके बाद भी जिन पर माया का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ध्यान किया श्री सुखदेव जी महाराज का। सुखदेव जी महाराज का जो स्वभाव था, जैसे बादल से बूंद गिरती है ना और भूमि में आकर के भूमि में लिप्त हो जाती है, इसी प्रकार जीव भी जब संसार में आता है, जब तक माता के गर्भ में रहता है तब तक भगवान का स्मरण रहता है, और जब माँ के गर्भ से संसार में बाहर आता है ना, तो आते ही माया अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर देती है। लेकिन अगर कुछ पूर्व जन्म के पुण्य सत्कर्म हमारे कुछ श्रेष्ठ हों, जिनके कारण जीव बच जाता है, बाकी तो महाराज सब माया में बंध ही जाते हैं। अगर माया से बचना है तो एक उपाय है, माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई,
जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। सब माया माया का भजन करते रहते हैं, लेकिन जो मायापति है ना, अगर मायापति को पकड़ लिया तो ये जो माया है ये आप पर प्रभाव कभी डालेगी ही नहीं। माधव का भजन करना प्रारंभ कर दीजिएगा, बस माया आपसे दूर हो जाएगी। जीवन में संसार की तृष्णाओं से अगर जीवन को बचाना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना ही पड़ेगा, मेरे गोविंद का नाम, मेरे गोविंद का भजन करना ही पड़ेगा। अच्छा, कौन कौन संसार से बाहर निकलना चाहता है जरा बताइए? कौन कौन चाहता है कि संसार की तृष्णा छूटे? कोई नहीं छोड़ना चाहता संसार को। चिंता मत करिएगा, मेरे गोविंद का जब भजन करना प्रारंभ कर देंगे ना तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये संसार स्वयं ही छूट जाएगा। हाँ, सभी मिलकर के मेरे प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, सभी लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुन ले
कभी तुम्हारा निष्काम हो राधे दिन रात गाओ निष्काम हो दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाव से चालू की सेवा करते हैं। मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलो जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलो जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। संसार में कुछ साथ जाने वाला नहीं है। हाँ, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन एक चीज है जो व्यक्ति के साथ जाती है, वो है क्या? जाए यही साथ हरदम तुम्हारे जाए यही साथ हरदम तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसलिए मेरे प्रभु से प्रार्थना करिएगा, संसार में कुछ साथ जाने वाला है नहीं केवल मेरे प्रभु के नाम के अलावा। इसलिए मेरे गोविंद से प्रार्थना करना, देहांत काहे तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाए। देहांत तुम सामने हो मुरली बजाते मन को नवाए। देहांत काहे तुम सामने हो, मुरली बजाते
जय हो। तो प्रेम प्रभु के चरणों में हो जाए। माया का प्रकोप अपने आप हमसे हट जाएगा, माया का पर्दा अपने आप दूर हो जाएगा। बड़ा दिव्य स्तवन श्री सुखदेव जी महाराज का श्री सुत जी महाराज ने किया। श्री नारायण वेदव्यास जी महाराज की स्तुति करके प्रारंभ किया प्रश्नों का उत्तर देना और कहा कि सोनक जी आपने जो प्रश्न किए हैं बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न है। आपने प्रथम प्रश्न किया किम श्रेय, अर्थात व्यक्ति का धर्म क्या है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सोनक जी महाराज, जीव के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि निष्कपट और निष्काम भाव से प्रभु के चरणों में प्रेम होना, बस यही जीव के जीवन का धर्म है। और जब तक भगवान के चरणों में जीव का प्रेम नहीं है तब तक जीव कितना भी कुछ भी करता रहे लेकिन भगवान के चरण प्राप्त नहीं होगी, भटकता रहेगा दुनिया में। भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम हो, निष्कपट प्रेम हो। अब महाराज ये निष्कपट और निष्काम होता क्या है, तो इसका भी उत्तर दे दिया। कहा कि निष्कपट जो है ना, इस निष्कपट प्रेम को कहते हैं जिसमें कोई कपट ना हो भगवान के प्रति। हाँ, दुनिया से प्रेम करना, दुनिया के प्रति कपट रख देना, लेकिन मेरे कन्हैया से जब प्रेम करो ना तो उसमें कोई कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे गोविंद ने स्वयं कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना बाबा। मेरे प्रभु स्वयं कहते हैं कि जो जीव मुझसे प्रेम तो करता है लेकिन अगर उसमें कपट है तो उस प्रेम से वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कपट वाला प्रेम अच्छा लगता ही नहीं। निष्काम प्रेम होना चाहिए। भगवान से प्रेम तो करिए लेकिन प्रेम करने के बदले में कोई हमारी इच्छा भगवान से ना हो, ये निष्काम प्रेम है। आज का जीव तो मुश्किल ही है कि निष्काम प्रेम करता हो, लेकिन निष्काम प्रेम किया है गोपियों ने, निष्कपट प्रेम किया है गोपियों ने। एकदम निश्चल प्रेम था महाराज, कोई कपट नहीं, कोई मिलावट नहीं, केवल कृष्ण की प्राप्ति को, उस लक्ष्य को लेकर के ये कृष्ण से प्रेम किया करती थी। लेकिन आज संसार में जीव अगर 2 अगरबत्ती भी भगवान को दिखाता है ना तो उसके बदले 4 वरदान मांगता है भगवान से। हे प्रभु मेरा ये काम हो जाए, हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, हे ठाकुर जी मेरा ये काम कर देना, मांगते हैं ना। और अगर हमारी जब तक कामनाएं हमारी भक्ति से जुड़ी हैं तो इस प्रेम से भगवान मिलने वाले हैं ही नहीं। कामना नहीं होनी चाहिए। यही शुद्ध जी महाराज ने कहा कि निष्कपट और निष्काम प्रेम गोविंद के चरणों में हो, जीव का यही मुख्य धर्म होता है, यही श्रेय रखता है। महाराज दूसरा प्रश्न किया था, मंदिर में जाते हैं किस देवी देवता की पूजा करें, कोई कहता है इनको पूजो, कोई कहता है इनको पूजो, कोई कहता है इनकी पूजा करो, किसको माने। तो बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि जीवन में कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करना, किसी से द्वेष मत करो, सबको मानो, सब देवताओं की पूजा करो, ऐसा नहीं कि किसी को छोड़ना है, नहीं, लेकिन एक जीवन में इष्ट होना चाहिए और उस इष्ट की पूजा करके, उस इष्ट को मान करके सब देवताओं की भक्ति करिएगा। क्योंकि अगर सबको हम पकड़ने में लग जाएंगे ना महाराज, थोड़ी थोड़ी भक्ति सबकी करेंगे तो सब हमारे हाथ से चले जाएंगे, कोई हमारे हाथ नहीं आएंगे। इसलिए एक इष्ट बनाइएगा और उससे प्रेम करके, उसकी भक्ति करके सबसे यही प्रार्थना देवताओं से करिए कि हमारे इष्ट के चरणों में हमारा प्रेम नित्य प्रति बढ़ता जाए। और जानते हैं जो
ठाकुर जी से इस प्रकार का प्रेम किया करते हैं ना, उन्हें हर जगह केवल ठाकुर जी ही दिखाई देते हैं। रुक्मणी मैया ठाकुर जी से प्रेम करती थी, स्वार्थ केवल इतना था कि कृष्ण की प्राप्ति मुझे हो जाए, इसके अलावा कोई स्वार्थ नहीं था रुक्मणी जी का, केवल गोविंद की प्राप्ति करना चाहती थी। इसलिए जीवन में प्रेम तो भगवान से करिए, लेकिन प्रेम करके ना भगवान से संसार की भौतिक साधनों की इच्छा मत रखिएगा। हाँ, अगर मांगना है मांगी, अच्छी बात है भगवान से। अगर मेरे ठाकुर के पास नहीं मांगोगे तो कहाँ जाओगे मांगने? मांगना यही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा देने वाला दाता भी और कोई है नहीं महाराज। दुनिया, पूरी दुनिया कौन है बोलिए? हाँ, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मांगने वाले हम सभी हैं और देने वाला वो एक परमात्मा है। इसलिए मांगे अच्छी बात है, लेकिन दुनिया से मत मांगना। हाँ, ये दुनिया के लोग जो होते हैं ना महाराज, बड़े खतरनाक होते हैं। अगर इनसे कभी एक बार मांग लिया और अगर उन्होंने दे दिया तो जिंदगी भर ताने सहन नहीं कर पाओगे। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, न मांग कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं। न मांग कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान जो एक बार तो फिर लाख बार जताते हैं। है जिनके पास कुछ दौलत समझते हैं खुदा है हम, तू मांग मेरे श्याम से जहां मांगने वो भी आते हैं। कहीं मांगने की जरूरत संसार में पड़ेगी नहीं महाराज, कहीं नहीं मांगना पड़ेगा। क्यों? मेरा ठाकुर है ही इतना दयालु। लेकिन देता कब है? जब ये भक्त पर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसाना चाहता है, जब देख लेता है कि हाँ ये भक्त अब मेरे लायक बन चुका है, तो उस भक्त पर पूर्ण कृपा बरसा देते हैं। और ऐसे नहीं देते महाराज। कब किसको क्या, सुदामा को दिया, सुदामा को पता चला क्या? हाँ, नहीं पता चला। मतवाला है श्याम हमारा, मस्ती में जब आता है, कब किसको क्या दे देता ये कोई समझ ना पाता है। ऐसा कृपालु है, देता तो है। दुनिया के लोग जब देते हैं ना तो महाराज संसार में दिखाना चाहते हैं हमने इतना दिया है। हाँ, कहीं अगर दान करेंगे तो दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया को सुनाएंगे हमने वहां इतना इतना दान किया है। लेकिन मेरा ठाकुर दिखाना नहीं जानता है, मेरा ठाकुर वास्तव में देना जानता है। और जान वही पाता है जिसको ये देता है, अन्य दुनिया में किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए भगवान से आप मांगे तो, लेकिन संसार की वस्तुओं की कामना मत करना, क्योंकि ठाकुर जी से मांगोगे तो भगवान आपको वही देगा जो आपने मांगा है। और जब मांगना बंद कर दोगे ना और उसके सहारे जीवन जीना प्रारंभ कर दोगे ना, तो मेरा ठाकुर फिर तुम्हें वो देगा जो तुमने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मांगिए मत। हाँ, मांगना है मेरे प्रभु से, भगवान की कृपा को ही मांगिएगा, भगवान को ही मांग लीजिएगा, इसके अलावा और कुछ मत मांगना। भगवान की ही एक इच्छा रखना। व्यक्ति का जीवन का मुख्य श्रेय, मुख्य धर्म यही बनता है कि वो अपने जीवन में निष्कपट निष्काम भाव से बस प्रभु की भक्ति करे, भगवान से प्रेम करे। भगवान राम कैसे दशरथ जी के पुत्र बने, कैसे जन्म लिया, इसका भी बड़ा प्यारा उत्तर दिया। कहा कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं। जन्म लेना क्या होता है? जन्म संसार के जीव का होता है, ना कि परमात्मा का। परमात्मा प्रकट होता है, परमात्मा अवतार लेता है, और प्रकट कब कहाँ कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता। भगवान अवतार लेने की लीला किया करते हैं, लेकिन मेरे प्रभु जन्म कभी नहीं लेते।
जन्म संसार का जीव लेता है, और जब जहाँ जैसी परिस्थिति आती है मेरे प्रभु उसके अनुरूप अवतार लेकर के वहां जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। धर्म की रक्षा कैसे हुई, इस प्रश्न का भी बड़ा प्यारा उत्तर दिया शुद्ध जी महाराज ने। कहा कि भगवान जिस समय जाने लगे, उद्धव जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं, लेकिन आपका दिया हुआ गीता का वचन झुठला जाएगा, झूठा हो जाएगा। आपने कहा है मैं धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित होकर के आता हूं, अगर ये सत्य है तो आपके जाने के बाद प्रभु इस धर्म की रक्षा कौन करेगा। तो उस समय मेरे प्रभु ने श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने रूप को सूक्ष्म रूप धारण करके मेरे प्रभु इसमें प्रविष्ट हो गए और कहा कि कलयुग में जीव की रक्षा करने वाला और धर्म को बचाने वाला केवल यही एक पुराण होगा जो धर्म की रक्षा कर पाएगा। बड़ा प्यारा उत्तर उनके प्रश्नों का जब दिया, सनक जी महाराज बड़े आनंदित हो गए और कहा कि वेद व्यासी महाराज ने इसी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को लिख करके जब सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया, सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को परीक्षित जी को श्रवण करा के उनकी मुक्ति करवा दी। ऐसा दिव्य पुराण ये है। वेद व्यासी महाराज ने कैसे इस ग्रंथ की रचना की, श्री शुद्ध जी महाराज वर्णन करते हैं। संसार में हम आप देखते हैं समाज कल्याण करने के लिए लोग बहुत लगे हुए हैं। सब लोग प्रयासरत हैं कि समाज का भला कैसे हो, समाज का कल्याण कैसे हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, समाज का कल्याण कोई भय दिखा करके या डर दिखा करके कोई समाज को सुधार नहीं सकता है। समाज को अगर कोई सुधार सकता है तो एक सच्चा संत ही समाज को सुधार सकता है, बाकी किसी में ताकत ही नहीं महाराज कि आज के समाज को सुधार सके। और जब जब हमारा समाज ये अपने मार्ग से भटकता है, अपने मार्ग से जब विचलित तो होता है ना, उस समय किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं, उस समय एक सच्चे संत को ही ये चिंता होती है कि समाज का कल्याण किया कैसे जाए। अच्छा एक बात पूछूं, कोई नेता क्या समाज को सुधार सकता है? बताइए, सुधार सकता है? अच्छा जब नेता आपके बीच में आता है तो आपसे मांगता क्या है? क्या मांगता है? वोट ना? ये महाराज रिश्वत लेकर के काम किया करते हैं। नेता आपके बीच में नोट मांगता है, वोट मांगता है और सपोर्ट मांगता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी समाज को सुधार नहीं पाता। लेकिन जो सच्चा संत होता है, जिसकी समाज कल्याण की भावना हृदय में भरी रहती है, संत कभी आपसे ना आपका नोट मांगता है, ना आपका वोट मांगता है, ना आपका सपोर्ट मांगता है। संत को केवल आपकी खोट चाहिए, बस आपकी खोट लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा देता है और आपके जीवन का कल्याण करता है। आपसे कुछ लेता नहीं है, केवल आपकी जो बुराई है उस बुराई को लेकर के, उस बुराई को छीन करके आपसे दूर कर देता है और आपको भगवान के निकट पहुंचाता है। परमहंस श्री वेद व्यासी महाराज को जब समाज सुधार की चिंता हुई, समाज कल्याण की भावना को लेकर के पावन ग्रंथों की रचना की, 17 पुराण लिख डाले, लेकिन फिर भी मन में सांत्वना ली। तब नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने सारी बात जब पूछी तो कह दिया कि प्रभु मैं बड़ी चिंता में हूं, क्या करूं? इतने ग्रंथ मैंने लिख दिए लेकिन मेरे मन को शांति नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण जैसे, महाभारत जैसे ग्रंथ को मैंने लिख करके तैयार कर दिया, फिर भी मुझे शांति नहीं। नारद जी महाराज बोले, वेद व्यासी महाराज आपने जो कार्य किया है ना, बड़ा श्रेष्ठ कार्य किया है। आपने बुद्धि के अनुसार बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने जिस ग्रंथों की रचना की है ना, इनमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब कुछ भर दिया है, लेकिन
जो संसार के जीव हैं ना, जो भोले भाले हैं, जो मेरे राम कृष्ण के परम हंसों के समान जो भक्त हैं ना, इनके कल्याण के लिए आपको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और प्रेम से भरा हुआ ग्रंथ लिखना पड़ेगा। बोले प्रभु मैं क्या करूं, मेरी समझ नहीं आता। तो श्री नारद जी महाराज ने चतुर श्लोकी भागवत प्रदान की और कहा कि इस श्लोकों का आप विस्तार से वर्णन करके इसको विस्तार आप दीजिएगा। तब वेद व्यास जी महाराज ने उन श्लोकों को स्वीकार करके और 4 श्लोकों के महाराज 18,000 श्लोक बना दिए, 12 स्कंद 335 अध्याय बना करके श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ तैयार कर दिया। सोचा इसका अधिकारी कौन है भाई, इसको तो जिसने काम को छोड़ दिया, क्रोध को छोड़ दिया, जिन पर माया का प्रभाव भी नहीं, ऐसे जीव ही इस भागवत महापुराण की शरण को ले सकते हैं, वही जन जन में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन संसार में सा है कौन? तो कहा सुखदेव के समान सच्चा अधिकारी तो कोई हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी महाराज की खोज की, वन में कुछ शिष्यों को भेजा, भागवत के कुछ भगवान के लीला के श्लोक को रटा करके शिष्यों को जब भेजा, शिष्यों ने सुखदेव जी महाराज के सामने उन श्लोकों को गाया। और जब भगवान की लीला का श्रवण सुखदेव जी महाराज ने किया, उनके कानों में जब भगवान की लीला के शब्द पहुंचे ना, सुखदेव जी महाराज से रहा नहीं गया, दौड़कर अपने पिताजी के पास चले आए और आकर के कहने लगे प्रभु आप तो मुझे कथा श्रवण कराइए, आप तो मुझे भागवत कथा श्रवण कराइए। तब ऐसी कथा आती है, श्री वेद व्यास जी महाराज ये जानते थे कि मेरे सुखदेव जैसा कोई अधिकारी भागवत का हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वेद व्यास जी महाराज ने अपनी संतान को उसकी परीक्षा लेने के लिए जनक जी महाराज के पास भेज दिया। क्यों? आगे से अगर मैं ऐसे ही सुखदेव को भागवत कथा का अधिकारी बना दूंगा, क्योंकि भागवत का विस्तार मैंने किया है और प्रचार प्रसार सुखदेव करेगा, तो समाज में सब कहेंगे कि सुखदेव अपने बेटे को ही इन्होंने अधिकारी बना दिया। इसलिए सबके सामने ये प्रमाण होना चाहिए कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है। जनक जी महाराज के पास जब भेजा और जनक जी महाराज ने जब दिव्य परीक्षा सुखदेव जी महाराज की काम और क्रोध की लीला, उसमें सफल श्री सुखदेव जी महाराज हुए। ये ज्ञान हो गया, जनक जी महाराज चरणों में गिर गए और कहा कि प्रभु मैंने जो पाप कर्म किया है उसको मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आपके जैसा अधिकारी कोई हो ही नहीं सकता है, आपके जैसा भगवान का भक्त कोई हो ही नहीं सकता है। मुझे अपराधी को क्षमा करना, लेकिन मैंने आपके पिता के कहे अनुसार ही कार्य किया है। सुखदेव जी महाराज को तब श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण प्रदान की और यही भागवत कथा सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने परिषद के कल्याण के लिए सुनाई। और जब सुखदेव जी जैसे परमहंस के मुख से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परिषद महाराज ने सुनी, उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। जब ये बात सौनक जी महाराज ने सुनी, सौनक जी कहने लगे प्रभु ये परिषद कौन थे और किसके पुत्र थे और क्यों इनको कथा सुनाई गई? सुखदेव जी महाराज ने कैसे कथा श्रवण कराई, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब शिशुद जी महाराज कहते हैं सौनक जी, यदा मृगे कौरव सृजायानाम वीरेश पृथो वीर गति गतेषु प्रकोदराविद्ध गदा विमर्श भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। कहा महाभारत के समय जब कौरवों का पांडवों का युद्ध चल रहा था ना, सारे कौरव मारे जा चुके, केवल एक दुर्योधन बचा और उसकी भी आदरणीय भीम ने गदा से जंगा तोड़ दी। महाराज पड़ा पड़ा मृत्यु के पल गिन रहा था, कब मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो मत्सर है ना, मैंने कहा था ये मत्सर बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, अगर किसी ने जरा सा बुरा कर दिया ना महाराज तो उसका बदला लेना ही है। अगर किसी ने एक गाली दे दी तो उसके बदले में 4 गाली सुनाना ही है। ये मत्सर है, ये सब मत्सर करवाता है। आज दुर्योधन के मन में भी ये भावना आ गई कि पांडवों ने मेरे वंश का नाश कर दिया है, मेरी जंगा को तोड़ दिया और उस भीम को मैं रहने नहीं दूंगा, उस भीम को समाप्त करना है। अश्वत्थामा जब वहां आया, अश्वत्थामा ने पूछा कि क्या करूं, आपका मित्र हूं और मित्र होने के नाते मैं आपकी इच्छा को पूरा कर सकता हूं, क्या करूं मैं, आज्ञा करिए। तो दुर्योधन ने कह दिया बस 5 पांडव मारे जाएं, यही मेरी अंतिम इच्छा है।
अश्वत्थामा ने कहा कि बस इतनी सी बात है। अरे समझो, आपने कहा और पांचों पांडव मर गए। यहाँ पांडव शिविर में अपने पुत्रों के साथ विश्राम कर रहे थे और जब अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के पांडवों को मारने के लिए जब आया, मेरे बिहारी जी मेरा गोविंद शिविर के द्वार पर खड़ा होकर के पहरा दे रहा है, हाथ में छड़ी लिए। अर्जुन की नींद खुली। अर्जुन ने कहा कन्हैया आप सोए नहीं? नींद नहीं आ रही? भगवान बोले नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, आपको आ रही है? बोले हाँ प्रभु, मुझे तो खूब नींद आ रही है, क्योंकि मेरे जीवन की रक्षा करने वाले आप हैं, तो फिर मुझे क्या चिंता, मैं तो आराम से सोऊंगा ही। एक बात बताऊं, आज के आपाधापी भरे समय में व्यक्ति ने अपने जीवन में ये मान लिया है कि मैं सब कुछ करने वाला हूं, अपने आप को करता धरता भरता हमारा सब मान बैठा है। और ये भाव आ जाने के कारण जब व्यक्ति अपने जीवन की रखवाली स्वयं करने लगता है तो मेरा कन्हैया फिर दूर हो जाता है, अब तू ही अपने जीवन को बचा ले। लेकिन जो भक्त भगवान के सहारे जीते हैं ना, उनके जीवन में कभी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना है तू दे दे मुझको मेरे करतार, वो जो भी देना है तू दे दे मुझको मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कौन कौन ये भाव रखता है जरा बताइए तो सही। हाँ? अगर आप भी भगवान के दिए हुए सुख दुख से अगर प्रेम करते हैं ना, तो कहिए मेरे ठाकुर जी से, गाइए सब साथ में। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी, तेरे फूलों से भी, ओ तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना है तो दे दे मुझको मेरे करतार। जो भी देना है तू दे दे मुझको मेरे सरकार। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, गाइए। हो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी, ओ तेरी मर्जी में विधाना कोई छिपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में भी आना बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाना कोई छिपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में बिताता कोई छिपा पड़ा राज। ध्यान देना, जीवन में अगर कभी सुख आए ना तो समझ लेना कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा, इस वजह से मेरे जीवन में सुख आया है। और अगर दुख आ जाए तो उससे भी घबराना मत, समझ लेना कि इसके पीछे भी जरूर कोई कारण बड़ा छिपा होगा, इसलिए मेरे ठाकुर जी ने मुझे दुख दिया है। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना हो नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, मुझे कर दे भव से पार, मुझ कर दे भव से पार, तुझे बंधन है बार बार, मुझे कर दे भव से पार, जो भी देना है तो दे दे मुझको मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, ओ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।